हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें हम चर्चा करेंगे साइंस के कुछ टॉपिक्स की। और इसके पहले बहुत सारे जो हमें कमेंट्स और मैसेजेस प्राप्त हुए जिसमें आप लोग चाहते थे कि जो वीडियोस हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर या फिर लाइव पढ़ें, तो उसके चलते हम लोग ये वीडियो इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम साइंस के कुछ टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और ये वीडियो तय करेगा कि आगे आपके लिए साइंस के टॉपिक्स को लाना है ब्लैक बोर्ड पे, या फिर जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बिना ब्लैक बोर्ड या फिर बिना पीपीटी के पढ़ाऊंगा इस प्रकार से, या फिर जिस प्रकार से जो हमारे कंप्यूटर के सेशन चल रहे हैं लाइव में पीपीटी पे, एनिमेशन पे जो हम टेक्स्ट लिख के पढ़ाते हैं, या उस प्रकार से। तो ये आपको तय करना है, कमेंट में हमको बताना है, मैसेजेस करके बताना है कि आपको किस प्रकार से अच्छा लग रहा है, जो हमारे पिछले वीडियोस चल रहे हैं उस प्रकार से, या फिर जो हम ये नया सेशन ला रहे हैं इस प्रकार से। तो आइए कुछ टॉपिक्स की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। आज मैं फिजिक्स की बात करूंगा, फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा। और फिजिक्स पे सबसे पहले बात करेंगे मोशन की। मोशन यानी गति की। गति की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो मोशन क्या होता है, सबसे पहली बात ये आती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में है या नहीं है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि मान लीजिए कोई भी दो वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अगर साम्यावस्था में ही है तो वह गतिमान अवस्था में नहीं है। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं और ये दोनों साम्यावस्था में, ये एक दूसरे के सापेक्ष, तो ये स्थिर अवस्था में। और मान लीजिए कि ये जो वस्तु है, ये जो मेरा ग्रीन पेन है, ये अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन करके आगे जाता है या पीछे आता है या इधर जाता है या ऊपर जाता है, तो ये कह सकते हैं कि जो ये ग्रीन पेन है ये गतिमान अवस्था में है और ये जो ब्लू पेन है ये हमारा साम्यावस्था में। तो जो वस्तु अपने सापेक्ष वस्तु की अपेक्षा अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तो वह वस्तुएं हमारी गतिमान वस्तुएं, और जो वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा साम्य स्थिति में रहती हैं तो वे वस्तुएं हमारी साम्य स्थिति में वस्तुएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं गति कितने प्रकार की होती है, या फिर हम गति को किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे, गति को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो गतियां हैं, तो मुख्य रूप से जो गतियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक रेखीय गति, लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु जब एक सरल रेखा में गति करती है, चाहे वो लेफ्ट जा रही हो, राइट जा रही हो, फॉरवर्ड हो रही हो या बैकवर्ड हो रही हो, जब एक समान एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति करती है जब कोई वस्तु, तो वह जो गति होती है वह हमारी लीनियर मोशन कहलाती है। एक लीनियर मोशन होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर लीनियर मोशन का आप देखेंगे तो जैसे हम बस से ट्रेवल करते हैं, रेलगाड़ियां जो पटरियों पर चलती हैं, या फिर जो हम बाइक चलाते हैं, तो ये जितने भी गतियां हैं ये हमारी लीनियर मोशन में आती है। दूसरा जो मोशन है घूर्णन गति या फिर रोटरी मोशन। जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के परिपथ, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो, तो एक्स, वाई या जेड इन तीनों एक्सिस में किसी भी एक्सिस के परिपथ कोई भी वस्तु जब गति करती है तो वह घूर्णन गति या फिर रोटरी मोशन कहलाता है। रोटरी मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा लट्टू होता है। जो हम लट्टू नचाते हैं, डोरी में बांधकर खींचते हैं, तो जो एक एक्सिस के परिपथ गोल गोल घूमता है तो वह हमारा रोटरी मोशन कहलाता है। रोटरी मोशन के एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी वस्तु, मान लीजिए मैं इस पेन की बात करता हूँ, तो इस पेन में अगर मैं यहाँ पर डोरी बांधता हूँ और ये डोरी बांधकर मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो ये भी एक रोटरी मोशन ही होगा। तो हमने दो मोशन की चर्चा की, लीनियर मोशन और रोटरी मोशन। अब बात करते हैं तीसरे मोशन की, जो कि वाइब्रेटरी मोशन होता है या कंपनीय गति होती है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, तो मान लीजिए कोई वस्तु है, एक निश्चित बिंदुओं के भीतर ही गति करती है। मान लीजिए ये एक वस्तु है और इसकी एक निश्चित सीमा है यहाँ और यहाँ, इसे इतने में ही गति कर रही है। दो बिंदु, निश्चित बिंदु, एक बिंदु मैं एक्स यहाँ पर मानता हूँ और एक वाई यहाँ मानता हूँ, तो एक्स और वाई इन दोनों के बीच में अगर वो गति करती है तो ये जो गति होगी वो हमारी कंपनी गति या वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो स्प्रिंग होती है हम उसको खींच के छोड़ देते हैं तो एक सीमित अवस्था में ही, एक सीमित स्थिति में ही आगे पीछे गति करती है। तो वो जो गति होती है स्प्रिंग की, तो वो गति हमारी वाइब्रेटरी मोशन या फिर कंपनी गति कहलाती है। चौथा अगर हम गति का प्रकार देखेंगे तो होता है पेंडुलम गति। पेंडुलम गति मतलब पेंडुलम मोशन क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर
मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये अपनी साम्य स्थिति के, ये इसकी साम्य स्थिति, अगर मैं इसको ग्रेविटी के साथ साथ सापेक्ष लटकाऊंगा, अगर ये अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, तो इसकी ये जो साम्य स्थिति की इधर उधर की गति होगी, ये हमारी पेंडुलम मोशन कहलाएगी। पेंडुलम मोशन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो पेंडुलम घड़ी है। पेंडुलम घड़ी पेंडुलम मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब बात करते हैं गति के अन्य प्रकार को की, तो वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है और टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो जो वन डायमेंशनल मोशन होता है उसमें जितने भी न्यूटन के गति विषय नियम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों वन डायमेंशनल मोशन एक धीमी गति पर कार्य करते हैं। न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम और न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम, ये तीनों नियम वन डायमेंशनल मोशन पे कार्य करते हैं। और दूसरा हमारा होता है द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन। उसमें क्या होता है, जो वक्र रेखीय गति होती है या फिर प्रक्षेप गति होती है, वो हमारी टू डायमेंशनल मोशन में काम करती है। तो इन सब की चर्चा अगर आप कहेंगे तो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके आपको प्रोवाइड करेंगे। अब मान लीजिए ये तो हो गई मोशन की बात। अब डेमो के लिए इतना चैप्टर काफी है। साथ ही साथ मान लीजिए एक अन्य टॉपिक यहाँ पर मैं बात कर ही लेता हूँ। फिजिक्स में ही अगर बात करता हूँ तो अगर मैं बात करता हूँ कि तरंगों की, वेव्स की, अब मोशन को यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो आगे इसी प्रकार से साइंस के वीडियोस आपको, साथ ही साथ जितने भी अन्य टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस आप ब्लैक बोर्ड पर या फिर ऐसे बिना ब्लैक बोर्ड के, बिना कॉपी के, बिना पेन के आपको ऐसे मैं प्रोवाइड करूंगा। अब बात करते हैं फिजिक्स में एक और टॉपिक की। मान लीजिए हम बात करते हैं वेव्स की या तरंगों की। तो तरंगे क्या होती हैं? तरंगे हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको सुनाई पड़ रहा है, तो ये जो ध्वनि तरंग है या फिर आप जो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जितनी भी दैनिक जीवन की क्रियाएं होती हैं वो सब तरंगों पर ही आधारित होती हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं? तो तरंगे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। टू टाइप्स होते हैं। पहला हमारा टाइप होता है यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स। पहला हमारा होता है यांत्रिक तरंगे या फिर मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी तरंगे हमारी होती है अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे हमारी होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी जो हमारी होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो तरंगों का मुख्य रूप से जो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं वो दो प्रकार से। बात करते हैं कि पहली यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं। तो वे तरंगे जिनको चलने के लिए, मतलब जिनको गमन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, वे तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। जिन तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगों को जब हम कैटेगराइज करेंगे तो यांत्रिक तरंगों में अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे आती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, इन सब की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप कहेंगे इस प्रकार से जैसे हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे ब्लैक बोर्ड पर, या फिर जिस प्रकार से अगर आप चाहते हैं, आप पीपीटीज में चाहते हैं, जिस प्रकार हम टेक्स्ट में आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, अगर आप टेक्स्ट में वीडियोस चाहते हैं तो हम टेक्स्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। ये एक सिर्फ डेमो वीडियो था साइंस से रिलेटेड, जिसमें हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स की चर्चा की। पहला गति की और दूसरा हमने वेव्स की। वेव्स का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया और गति में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर किया। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अगर अन्य जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के वीडियोस अगर आप लाइव चाहते हैं तो हमें बताएं, हम आपको इसी प्रकार लाइव वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने विचार हमें नेक्स्ट वीडियोस के लिए कि आपको किस प्रकार से वीडियोस चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे ग्रुप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के वीडियोस आगे चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे जो हमारी रेड बटन है सब्सक्राइब की, उसको दबाएं और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जैसे ही हम अपना नया वीडियो अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।